हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त गुड्डू दत्त आज फिर से हाजिर हूँ एक नया सब्जेक्ट लेके। आज का सब्जेक्ट है बिजनेस आइडिया। आज का सब्जेक्ट है बिजनेस आइडिया, हाउ टू जनरेट अ न्यू बिजनेस आइडिया। देखो, बेसिक कीज़ के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। 5-6 पॉइंट्स हैं सिर्फ एक बढ़िया बिजनेस आइडिया जनरेट करने के लिए। बट उन पॉइंट्स को के ऊपर काम करने के लिए यू नीड टू हैव गट्स एंड टाइम। सो बात करते हैं एक अच्छा बिजनेस आइडिया क्या होता है और एक अच्छा बिजनेस आइडिया हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज एक अच्छा बिजनेस आइडिया के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले मासेस की प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी। मासेस की प्रॉब्लम मतलब बहुत सारे लोगों की एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जो रेगुलर बेसिस पे सब लोग फेस करते हैं। ये एक अपने आप में चैलेंजिंग चीज़ है, बट अगर आप ये ढूंढ लेते हो तो आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया एक अच्छा बिजनेस आइडिया की तरफ, राइट। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ थोड़ा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। फॉर एग्जांपल, पहले जब ट्रेन्स वगैरह नहीं होती थी या बसेस वगैरह नहीं होती, लोकल कन्वेंस नहीं होता था, तो लोग अपने पर्सनल कन्वेंस से या ग्रुप्स में या पैदल ट्रेवल करते थे। वो एक जेनरिक प्रॉब्लम थी बहुत सारे लोगों की, मासेस की। उसकी वजह से रीच कम होती थी सबको ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक कन्वेंस स्टार्ट किए, राइट। मेट्रो स्टार्ट की, बस स्टार्ट की, सब कुछ स्टार्ट किया, राइट। तो उससे क्या हो गया, बहुत सारे लोगों को एक सर्टेन सोल्यूशन मिल गया। अब वो लोग रेगुलर बेस पे उसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। सो होप यू गेट द पॉइंट, हाउ टू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम फॉर मासेस। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, जिसके ऊपर इफ़ यू वांट टू गेट अ डिसेंट बिजनेस आइडिया वी नीड टू कीप दैट इन माइंड कि जो भी आपका बिजनेस आइडिया है वो ऐसा होना चाहिए जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करता हो, राइट। नाउ जब हमें प्रॉब्लम मिल गई, एक प्रॉब्लम ने कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढ ली जो बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट इज फाइंडिंग द सॉल्यूशन, कि अब वो प्रॉब्लम तो मिल गई, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, राइट। तो जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको कि बहुत सारे लोग पैदल ट्रेवल करते थे, दैट वाज द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन वाज कि हाँ ठीक है, लोगों के लिए बसेस चलाओ, उनके लिए बस स्टैंड्स बनाओ, एक नॉमिनल टिकट साइज रखो, बिकॉज सबके पॉकेट डीप नहीं होते, सबके अपने अपने बजट्स होते हैं, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू मेक रेवेन्यू दैट। सो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना इज द थिंग। जब आपने ये दोनों पॉइंट्स कर लिए, आपने एक मासेस की प्रॉब्लम ढूंढ ली और एक इसका सोल्यूशन भी ढूंढ लिया, यू आर डन ऑलमोस्ट। बिजनेस आइडिया आपको मिल गया। अब बात आती है उस आइडिया के एग्जीक्यूशन की, जहाँ पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट इज दैट एक बिजनेस आइडिया के अंदर, बिजनेस आइडिया आपने ढूंढ लिया, प्रॉब्लम ढूंढ ली, सॉल्यूशन ढूंढ लिया। अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी है उसके अंदर ढूंढना कि इसकी स्केलेबिलिटी क्या है, यानी कि ये बिजनेस कितना एक्सपेंड होगा, किस लेवल पे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। आपने एक बिजनेस आइडिया ढूंढ लिया, मासेस की प्रॉब्लम ढूंढ ली, लेकिन बस वो वहीं तक ही है, राइट। थोड़े दिन बाद जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, राइट। तो ये उसकी हर एक बिजनेस आइडिया की स्केलेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। एंड अलॉन्ग विद दैट ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या ऑटो मोड पे रन कर सकता है, राइट। ऑटोमेट इन द सेंस कि आपने एक बार एक प्रोसेस बना दिया, नाउ योर बिजनेस इज गोइंग ऑन, आपको सिर्फ उसको वॉच करना है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो, कहीं पे कुछ खराबी ना हो, कहीं पे कोई दिक्कतें ना हो, दैट इज द थिंग। तो ये थर्ड पॉइंट में ये दो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। जब आपको एक प्रॉब्लम मिल गई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, नाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि क्या ये ऑटो रन में चल सकता है, एंड स्केलेबिलिटी कि ये कितना स्केल किया जा सकता है, किस तरीके से स्केल किया जा सकता है, दैट इज द थिंग। ये स्केलेबिलिटी एंड दैट थिंग, यही एक रेवेन्यू मॉडल को, एक अच्छे रेवेन्यू मॉडल को बिल्ड करेंगे, राइट। अब बात आती है, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग अ बिजनेस एंड यू नीड लॉट ऑफ फंड्स। अब बात आती है फंडिंग की। तो अगर आपके बिजनेस आइडिया के अंदर दम है, आपने एक सीरियसली आपने एक मासेस का प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है और आपके पास उसका सोल्यूशन भी है, तो फंडिंग आपको इजीली मिल जाएगी, बिकॉज ये बड़ा अंडरस्टूड होगा हर किसी के लिए समझने के लिए। जो आपको फंडिंग करेगा, जिसके पास आप फंडिंग के लिए जाएंगे, उनके लिए बड़ा अंडरस्टूड सी चीज़ होगी कि हाँ ये प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट करती है, राइट, और ये इसका सोल्यूशन है। तो ऑब्वियसली दैट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट द फंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर आइडिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। फंडिंग आपको मिल गई, आइडिया आपको मिल गया, सब कुछ आपने प्लान कर लिया, नाउ यू नीड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिजिटली कुछ कर रहे हैं, डिजिटली कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, तो यू नीड सम टेक, यू नीड सम ब्रांडिंग, और मे बी ऑफलाइन में भी यू नीड सम टेक, यू नीड सम
यू नो नेटवर्क, यू नीड सम ब्रांडिंग एंड दैट थिंग. ब्रांडिंग इज़ मस्ट. ब्रांडिंग पे हमारा ऑलरेडी वीडियो है कि किसी भी बिजनेस प्रमोशन को में ब्रांडिंग की क्या वैल्यू होती है. आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं, देखिएगा ज़रूर, वो भी बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए. सो रिसोर्सेज फाइंड आउट करना, प्रॉपर ब्रांडिंग करना, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या टैग और क्या क्या नेटवर्क, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, वो सब प्लान आउट करना. दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इसके बाद में जब आपने सारा कुछ कर लिया, आपने रिसोर्सेज भी अरेंज कर लिए, आपने मशीनरीज लगा ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपने जगह भी खरीद ली, आपने नेटवर्क भी बना लिया, आपने एक अच्छी टीम भी बिल्ड कर ली, आपने अच्छी ब्रांडिंग भी कर ली. नाउ अगला सेगमेंट आता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन. अब आपको उस आइडिया को मार्केटिंग करना है, कैसे करना है और प्रमोट कैसे करना है. इसके लिए भी हमारे पास एक वीडियो है, वो भी आई बटन के अंदर मिल जाएगा आपको, या हमारे चैनल में आप ढूंढ सकते हैं. मार्केटिंग का और प्रमोशन का, एक पर्टिकुलर बिजनेस को कैसे अच्छे से आप प्रमोट कर सकते हो, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो और मार्केट कर सकते हो. राइट, दैट इज़ यू नो डिटेल वे में डिफाइन किया हुआ है. तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा. सो जैसे ही आपका मार्केटिंग एंड प्रमोशन स्टैब्लिश हो गया, इसके बाद में यू आर सॉर्टेड, यू आर डन. राइट, मेन थिंग इज दैट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो इन द सेंस एक बेसिक फंडिंग के साथ में स्टार्ट करो. राइट, एंड ग्रो द बिजनेस अकॉर्डिंगली. प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज करो. राइट, अच्छे से डिसीजन मेकिंग करो. राइट, कई बार क्या होता है, आप डिसीजन लेते हो, थोड़ा अप डाउन भी होता है, इट्स ओके. यू नीड टू हैव अ ज़ील टू गेट रिड ऑफ इट. यू नीड टू हैव अ ज़ील टू ओवरकम फ्रॉम दैट थिंग. यू नीड टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट. यू नीड टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट. राइट, ताकि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सको, बिजनेस हिकअप्स को क्लियर कर सको. राइट, एंड फाइनली यू विल enjoy a successful business under your entrepreneurship. थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक दूसरे अमेजिंग सब्जेक्ट के साथ में. तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो. थैंक यू सो मच.